सैन फ्रांसिस्को की कंपनी ओपनएआई, जो चैट जीपीटी की निर्माता है, उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार ओपनएआई की कीमत अब 500 अरब डॉलर यानी कि लगभग 42 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह वैल्यूएशन इतनी बड़ी है कि इसने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी कीमत 400 अरब डॉलर आकी गई है। अब आपको बताते हैं कि ओपनएआई इस मुकाम पर कैसे पहुंची। राउटर्स की खबर के मुताबिक ओपनएआई की इस नई कीमत का आधार एक हालिया डील है, जिसमें कंपनी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने करीब 6.6 अरब डॉलर के शेयर बेचे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि इन शेयरों को थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी की एमजीएक्स और टी रोए प्राइस जैसी बड़ी निवेशक कंपनियों ने खरीदा है। इस डील ने ओपनएआई की कीमत को इस साल की शुरुआत में सॉफ्टबैंक की अगुवाई वाली फंडिंग राउंड में मिली 300 अरब डॉलर की वैल्यू से कई आगे पहुंचा दिया। ओपनएआई की तेजी से बढ़ती वैल्यूएशन दर्शाती है कि निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना भरोसा जता रहे हैं। एआई तकनीक को उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को बदलने की ताकत माना जा रहा है। ओपनएआई और एनवीडिया जैसी कंपनियां डेटा सेंटर और एआई सेवाओं के विकास में अग्रणी हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ट्रिलियन डॉलर की लागत आने का अनुमान है और ओपनएआई इस दौर में सबसे आगे है। हालांकि ओपनएआई को अभी तक मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन यह कंपनी ओरेकल और स्काई हाइनिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ अरबों डॉलर की डील्स कर रही है, जो एआई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रही है। आज ओपनएआई सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व में दुनिया की सबसे मूल्यवान एआई कंपनी बन चुकी है। ओपनएआई की कमाई और भविष्य की योजनाएं भी अब आपको बता देते हैं लगे हाथ। तो द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ओपनएआई ने 2025 के पहले 6 महीनों में 4.3 अरब डॉलर की कमाई करी, जो पिछले पूरे साल की तुलना में 16% ज्यादा है। कंपनी अभी एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट संगठन से एक पारंपरिक लाभकारी कंपनी बनने की दिशा में बातचीत कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस बदलाव पर चर्चा चल रही है, जिसमें ओपनएआई का गैर लाभकारी हिस्सा एक नई पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन को नियंत्रित करेगा। एआई की दुनिया में प्रतिस्पर्धा सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां एआई टैलेंट को आकर्षित करने के लिए भारी भरकम सैलरी पैकेज दे रही हैं। हाल ही में मेटा ने स्केल एआई के 28 साल के सीईओ अलेक्जेंडर वांग को अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस यूनिट का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। यह दिखाता है कि एआई की दुनिया में टैलेंट की कितनी ज्यादा डिमांड है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, और बदलती दुनिया में एआई किस तरीके से आगे काम करेगा और किस तरीके से हावी होने वाला है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।